हेलो 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 टू माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर घनश्याम। आज आपके सामने एक नया सा टॉपिक जो केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ द हाइड्रोकार्बन। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। कुछ स्लाइड के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिससे हाइड्रोकार्बन जो है हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए। लाइक ब्रीफ स्टडीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ द आल्केन। आल्केन हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है जिसके अंदर आल्केन, आल्कीन, आल्काइन, ये सारे तीन जो हाइड्रोकार्बन के मेन पार्ट है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हाइड्रोकार्बन, द क्वेश्चन इज फर्स्ट, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता ही है, व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन तो पहले ही आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बढ़ता ही है। हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स नथिंग, इट्स अ हाइड्रोजन एंड कार्बन. So hydrocarbon, the hydrogen in carbon, yes, the compound which contains hydrogen and carbon, that's called as hydrocarbon. Hydrocarbons play the important roles in our daily life. हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? जैसे आपने मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा। मुकेश अंबानी, ओ वेरी गुड, बहुत बड़ा नाम है। पैसे कैसे बनाए? बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। आपको 10th में एक क्वेश्चन आया होगा, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वो सारे के सारे जो एलिमेंट है CNG, LPG, क्या करते थे? अलग करते थे। अब आपको पता है कि मार्केट में उसका प्राइस कितना है। जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो पूरी इसके बेस पर ही वर्क करती है। तो यहाँ पे हम डेली लाइफ में हाइड्रोकार्बन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, दैट वी डिस्कस। तो सबसे पहले, कैन यू गिव द सम एग्जाम्पल फॉर द फ्यूल्स विच वी हैव टू यूज इन अवर डेली लाइफ? यस, पहले क्या बताओगे? यस, LPG, घर पे हम यूज करते ही है। LPG का मतलब क्या हुआ? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअली है गैस, बट उसको कंप्रेस करके जब हम सिलेंडर के अंदर ऐड करते हैं, डालते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेट प्रेशर, से क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस है, दैट शुड बी इन द लिक्विड फॉर्म। दूसरा CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपको पता है कि अभी जो CNG के बहुत सारे व्हीकल्स जो है वो मार्केट में है। CNG की पूरी किट उसके अंदर रहती है और जिससे पूरी गाड़ी जो है हम चला पाते हैं। जैसे कि CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट वन दैट इज LNG, दैट इज ऑल्सो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सॉरी, इट्स अ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, CNG, compressed natural gas, and liquefied petroleum gas, all the threes are the example of hydrocarbon. पेट्रोल पता है आपको, पेट्रोल, डीजल, जिसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट में। अब पेट्रोल लेना भी इतना मुश्किल हो चुका है, 100 रुपीज़ के आसपास उसका प्राइस चल गया है। सोचिए कि कितना मुनाफा रहेगा उसके अंदर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से आप पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, CNG, LPG एंड लास्ट में जो बचता है कचरा, वो कोल टार भी यहाँ पे यूज होता है। तो डेली लाइफ में हम सारी चीज यूज कर देते हैं। हियर दिस आर द यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉलीमर। आई थिंक यू हर्ड अबाउट द पॉलीमर। आई थिंक आप लोगों ने पॉलीमर के बारे में सुना होगा। पॉलीमर यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं, देयर इज अ पॉलिएस्टर, प्लास्टिक जो भी मार्केट में अवेलेबल है, सारे किसके? इट्स नथिंग, इट्स अ पॉलीमर। बहुत सारे मोनोमर जब इकट्ठे होते हैं तब जाके पॉलीमर बनता है। आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप में यूज होता है पाइप बनाने में। पॉलीप्रोपीन है, पॉलीस्टाइरीन है, ये सारा जो है दैट इज नथिंग, इज एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीमर। अब देख सकते हैं ये पाइप। दे ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डाई। डाई यानी कि कलर डाई। आप अंग्रेजों में देख सकते हैं बहुत सी कलर डाई की इंडस्ट्री है। तो कलर डाई, देन ड्रग, दैट इज द डाई, इट्स अ ड्रग। इसमें भी हम हाइड्रोकार्बन जो है यूज करते हैं। सो देयर आर आल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉलीमर्स, ड्रग्स एंड डाई। ये हम डेली लाइफ में और इंडस्ट्री पर्पस के अंदर यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन को हमने किसके फॉर्म में क्लासिफाई किया हुआ है? दैट इज बेस्ड ऑन द बॉन्ड
which is present based on carbon atom and then can be classified in the 3 category. First category कौन सी है? हाइड्रोकार्बन. तो फर्स्ट वन सैचुरेटेड. सैचुरेटेड नाम सुन के ही आपको पता चल जाएगा, जैसे आपने कुछ खाना खाया है, बहुत यहाँ पे दबा के खा लिया, अब आपको बोलते हैं चलो और खाओ, क्या खा पाओगे? बिल्कुल नहीं. मतलब आप फुल सैचुरेटेड हो चुके हो. सैचुरेटेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, जिसको इजीली यू कैन नॉट ब्रेक. आप इजीली उसको ब्रेक नहीं कर सकते. दूसरा है अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड मतलब उसका जनरली हम कंसिडर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. जो डबल बॉन्ड होता है यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है. पाई बॉन्ड को आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, दूसरी जो एलिमेंट है उसके साथ आके जुड़ सकते हैं, यानी कि दैट इज अनसैचुरेटेड. सो हम कंसिडर कर सकते हैं अनसैचुरेटेड के अंदर alkene और alkyne. And the third one is aromatic. So always aromatic, there are some of the aromatic smell like is benzene, जो दो चीज always form करता है in the resonating structures, and the another one is it can be follow the Huckel rules for n+2 pi electron. So that's nothing, it's a classification of hydrocarbon. We have to categorize the saturated, unsaturated and aromatic. So saturated के अंदर हम एग्जाम्पल क्या लेंगे? अल्केन. नॉर्मल अल्केन जो है वो सैचुरेटेड के अंदर आएगा. एग्जाम्पल that is open chain structures of the hydrocarbon, that is a carbon and hydrogen. नाम क्या होगा इसका? yes, ethane. यहाँ पे second example, that is ethene, and next one is ethine. You can call as acetylene. And the aromatic, there is nothing, is a benzene. Here it can be formation as a resonating structure. We go for next. What are the saturated hydrocarbon? Already I told you, saturated hydrocarbon का मतलब क्या हुआ? Saturated hydrocarbon मतलब that can be formed as a carbon-carbon single bond. Like as alkane, the hydrocarbons that contain a single bond between the two carbon atoms. एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं. देयर इज अल्केन. अगर साइक्लिक फॉर्म में होगा देन वी हैव टू कंसीडर एज अ साइक्लोअल्केन. द क्वेश्चन इज व्हाट आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एज वी नो दैट देयर इज अ टू एग्जाम्पल. फर्स्ट वन इज alkene and the second one is alkyne. So the hydrocarbon which is contain the alkene double bond and alkyne, that is a triple bond. So यहाँ पे double bond and triple bonds, there is nothing between the two adjacent carbon atoms, that's called as unsaturated hydrocarbon. That is ethene and ethine. So what are the cycloalkane? Now question. Already we discussed that is alkane is there, but what is the cycloalkane? Cycloalkane, that is the 6 carbon containing ring. This is a carbon, 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 carbon and carbon. That's nothing, it's a cyclohexane. क्या नाम होगा इसका? Cyclohexane. So cyclohexane is nothing, it's an example of the cycloalkane. So here the saturated compounds which contain the carbon atoms is close chain, the ring is called as a cycloalkane. There is nothing, it's a saturated compound. Saturated, that means it can be carbon carbon single bond, and the best example, that is a cyclohexane. Cyclopropane, you can say cyclopropanes, cyclopropane, cyclobutane. Now our main, the focus, that is the thing, is a alkane. So we discuss about the alkane. तो सबसे पहले alkane के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, what is the alkane? alkane क्या है? alkane का नाम जो है वो हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, एंडेकेन, डाइडेकेन, वो कंटिन्यूसली फॉर्म में रहेगा. अब अल्केन जो है, तो क्वेश्चन ये आता है कि अल्केन्स आर द इंटर अंडर द नॉर्मल कंडीशन, हैंस दैट इज कॉल्ड एज पैराफिन. अल्केन का दूसरा नाम क्या होगा? पैराफिन. इट्स अ इनर्ट. व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट? क्वेश्चन है इनर्ट का मतलब क्या हुआ? इनर्ट मतलब वो कभी भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करते हैं
हवा में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके NO2 या NO बनाते हैं? नहीं, यानी कि दैट आर द इनर्ट इन नेचर। हाँ, अगर आप कुछ कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर दोगे तो डेफिनेटली उसमें रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पे अल्केन जो है दैट आर द इनर्ट अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, हैंस दैट कॉल एज पैराफिन, एंड देयर इज अ लिटिल अफिनिटी, उसकी अफिनिटी थोड़ी सी लिटिल बिट रहेगी। Alkane that are the saturated open chain hydrocarbons which is contain the single bond structures. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा जिसमें आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन सारे एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हो। सो मीथेन, अब क्वेश्चन है कि मीथेन क्या है, व्हाट इज द मीथेन? मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, अल्केन का सबसे पहला मेंबर, दैट इज नथिंग इट्स मीथेन। मीथेन जो है वो कोल माइन में से और मेर्सी प्लेस में से मिल रहा है। व्हाट इज अ कोल माइन? यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, पिक्चर से पता चलता है कि कोल माइन में से आपको क्या मिला, मीथेन, और यहाँ पे मेर्सी प्लेस, वहां से आपको मीथेन मिलता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने जो नाम दिया है दैट इज नथिंग इट्स अ मार्स गैस। मीथेन का दूसरा जो नाम है दैट इज द मार्स गैस। जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ पे CnH2n plus 2. What is the general formula? General formula that is nothing, it's a CnH2n plus 2. जहाँ पे what do you mean by n? n का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम। सपोज मीथेन है, कार्बन कितने हैं? 1। इथेन में कार्बन कितने हैं? 2। सो कार्बन कितने हैं? अगर 1 है देन यू हैव टू पुट द 1, CnH2 plus 2, यानी कि 2 plus 2 4, यानी CH4. That's simple. So here, general formula that is the CnH2n plus 2. That is the formula of alkane. alkane में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, किसी भी कंडीशन के अंदर आप नंबर ऑफ कार्बन की जो वैल्यू है यहाँ पे रख दोगे तो आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो मिल जाएगा। The next one, n is the number 1. n is equal to 1, then can be formed methane as a formula. यहाँ पे हमने ऑलरेडी एग्जांपल दे चुके हैं। मीथेन इज ऑल्सो नॉन एज मार्स गैस और फायर डैम्प। ये दो चीज याद रखनी है, मार्स गैस और फायर डैम्प। मीथेन इज ऑल्सो नॉन एज मार्स गैस और फायर डैम्प। सपोज वी हैव टू टेक n is equal to 2. If we have to take n is equal to 2 and put the value of n into this molecular formula, तो आपको molecular formula क्या मिलेगा? Yes, that is C2H6. Just you have to put the value and calculate. You can get C2H6. Other alkanes that are the propane, butane, pentane, hexane, heptane, all comes under the homologous series. Question, What is a homologous series? क्योंकि जब भी कोई नया टर्म आता है तो उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। Homologous series, what do you mean by homologous series? जिसका रिपीटेशन बार बार होता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन आता है दिमाग में कि what is the homologous series that we have to define? Homologous series that are nothing the series compound which can represent by the general formula and the difference between the two successive compound. यानी कि एक कंपाउंड मीथेन है, दूसरा कंपाउंड इथेन है, तीसरा प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है, तो उन सभी स्ट्रक्चर में बीच में जो रिपीटेड यूनिट आता है दैट इज नथिंग, इट्स CH2। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर CH3CH3, इथेन CH3CH2CH3। सो व्हाट इज द डिफरेंट यहाँ पे? द रिपीटेड यूनिट बार बार वो रिपीटेड होता रहता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कंपाउंड, दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच का डिफरेंस क्या है? दैट आर CH2 एंड CH2 का अगर मॉलिक्यूलर वेट काउंट करने जाएंगे, C यानी 12, H यानी 1 यानी कितने हैं 2, यानी 12 + 2 यानी 14। So 14 by weight that is called as homologous series. Once again, homologous series जो है उसके अंदर जो फर्स्ट जनरल फॉर्मूला में आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो कंपाउंड है इथेन, सेकंड जो है वो प्रोपेन। तो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है? सिर्फ CH2 का।
और CH2 का अगर हम वेट काउंट करने जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, यानी टोटल 14। सो 14 का डिफरेंस जो है वो रहेगा। सो दैट इज नथिंग, वी कैन से इट्स अ होमोलॉगस सीरीज। नाउ द नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन में otherwise we know that the कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो रहता ही है, बट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ वो कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्स बाय हेड ऑन द ओवरलैपिंग ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ क्वेश्चन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, उस 4 वैलेंसी में एक जो इलेक्ट्रॉन होता है that can be participate as s and बाकी के 3 जो है that is participate as a p block, यानी कि p ऑर्बिटल जो है उसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो गए, जिससे शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, sp3, एंड हाइड्रोजन का रहेगा s। सो कार्बन एंड हाइड्रोजन की मैं बात करता हूं, तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन और हाइड्रोजन का ओनली s, क्योंकि ओनली वन ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो s ऑर्बिट रहेगा, और यहाँ पे sp3 यानी कि एक s और 3 p। तो यहाँ पे जो टोटल हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो कार्बन हाइड्रोजन के बेस पर रहेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो अल्केन है, तो अल्केन में यू नो दैट तो कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है 154 pm होगा। pm दैट मींस इज नथिंग, इट्स अ पिकोमीटर। अगर आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहते हो दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। 10⁻⁻10 दैट इज एंगस्ट्रॉम, और पिकोमीटर दैट इज 10⁻12। CH बॉन्ड लेंथ, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 112 pm। अगर आप एंगस्ट्रॉम में लोगे 1.12 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पे दोनों चीज है, 154 pm दैट द लेंथ बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन, and 112 pm that is the length between carbon and hydrogen. So that comes under the alkane. Now 3D structure आप देख सकते हो, मीथेन का है ये, that is a tetrahedral structure। tetrahedral structure में यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का एंगल जो रहेगा वो 109.28 रहेगा। यहाँ पे 4 अलग अलग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म रहेंगे, जैसे कार्बन है तो कार्बन के आसपास 4 हाइड्रोजन है, तो ये चारों हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज होते हैं कि जिसके बीच का जो एंगल होता है 109 का रहता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसका जो एंगल होता है 109 का रहेगा। स्ट्रक्चर जो है हम कह सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ पे एंगल आपको दिया हुआ है दैट इज नथिंग इज 109.5 है, दैट इज अराउंड 28 अगर आप करेक्ट करते हैं इसी तरह से। नाउ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बेस पर जाते हैं। कार्बन और कार्बन, जैसे इथेन की बात करते हैं, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। एक कार्बन के साथ जुड़ गया, अब बचे कितने, 3, तो 3 जुड़ गए। इसी तरह से यहाँ पे 3 हो गया कंप्लीट, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो गई फुल, दैट इज नथिंग, इट्स अ इथेन। उसी तरह से यहाँ पे प्रोपेन की बात करते हैं, CH3, यहाँ पे CH2 क्यों आया यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड और ये 2 यानी 4। सो ऑल्सो इट कैन बी सेटिस्फाई द कार्बन वैलेंसी, जो 4 वैलेंसी हो अदरवाइज वो सेटिस्फाई होनी जरूरी है। कंडेंस फॉर्मूला अगर बात करते हैं, कंडेंस फॉर्मूला क्या है, कंडेंस फॉर्मूला का मतलब कि यहाँ के बीच में जो हम बॉन्ड लगाते हैं, ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड नहीं आएगा, कंटिन्यूस लिखते हैं, जैसे CH3 नॉर्मल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब इकट्ठा करना, कितने कार्बन है, कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, C2H6, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C3H8, राइट। बॉन्ड डैश फॉर्मूला अगर बॉन्ड के फॉर्म में आप बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना सकते हो, कार्बन लिख दिया, आसपास कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3 4 हो गए 4 बॉन्ड, यहाँ पे एक तो है 2 3 4,
डन। उसी तरह से यहाँ पे भी रहेगा, ये बॉन्ड डैश फॉर्मूला रहेगा। डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, डॉट और क्रॉस। डॉट और क्रॉस क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक डॉट बना देता हूँ, ये डॉट पे बराबर है, तो ये जो डॉट है दैट नथिंग इट्स रिप्रेजेंट एज अ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्रॉस बताता हूँ तो क्रॉस भी बताएगा इलेक्ट्रॉन है, बट दैट क्रॉस इज बिलोंग्स टू द कार्बन एंड द डॉट इज बिलोंग्स टू द हाइड्रोजन। सो यहाँ पे जो डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है आप इस तरह से बता सकते हो, लाइक दैट। मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। सो दैट आर द नथिंग्स इज द डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, राइट। नाउ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड है और उसकी बीच में आपको क्या करनी है, लाइन खींचनी है। बट लाइन यहाँ पे खींचने का मतलब क्या हुआ, यू कैन नॉट सी द कार्बन एटम, जस्ट लाइन ही दिखेगी आपको, लाइक दैट, सिंपल लाइन। ये सिंपल लाइन ही है। यहाँ पे आपको कंसीडर करना है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और उसकी जो वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग CH3 CH3, दैट इज नथिंग, इट्स बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या आएगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये तीसरा हो गया, सिंपल, दैट इज नथिंग, इट्स अ लाइन फॉर्मूला। नाउ अल्केन्स, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अल्केन का अगेन हम, जैसे अभी तक तो हमने देखा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन अप टू डेकेन, सभी में क्या है, कंटिन्यूसली चेन है, CH2 CH2 बढ़ता जाता है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन, तो ये स्ट्रेट चेन तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन अप टू डेकेन। अब ब्रांच की बात करते हैं, तो वो जो कार्बन है वो अपनी जगह से निकल के दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, लाइक ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 मैं ब्यूटेन कर सकता हूँ, ब्यूटेन आएगा स्ट्रेट चेन में, वही CH3 को मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लगा देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, तो क्या बन जाएगा, ब्रांच चेन। सो देयर इज टू टाइप ऑलरेडी वी डिस्कस, स्ट्रेट और ब्रांच, जिसके अंदर आप बहुत सारे एग्जांपल जो है वो ले सकते हो। द नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बन एटम्स इन अल्केन। कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन, लाइक प्राइमरी कार्बन, क्योंकि जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर देते हैं तो स्ट्रक्चर में आपको ये पहचानना अनिवार्य होता है कि पहले कार्बन जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है या क्वाटर्नरी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटर्नरी जो एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा तो पहले पहचान होनी जरूरी है। तो कैसे पहचानेंगे, पहले तो 4 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटर्नरी। आप सिंबॉलिक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ले सकते हो। प्राइमरी कार्बन एटम, तो प्राइमरी कार्बन एटम को कैसे पहचानोगे, आपको पहले कार्बन को देखना है। किसको देखना है, कार्बन को। वो कार्बन दूसरे, इट्स अटैच टू द ओनली वन कार्बन, दूसरे किसके, एक कार्बन के साथ अगर अटैच है तो रहेगा प्राइमरी कार्बन। कोई भी ले लो, जैसे मैंने एक कार्बन ले लिया, ये कार्बन दूसरे एक कार्बन के साथ अटैच है तो मैं क्या कहूंगा, इट्स प्राइमरी कार्बन एटम। अगर ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच हुआ तो सेकेंडरी हुआ, 3 के साथ हुआ तो टर्सरी। उसी तरह से 1 by 1 एग्जांपल लेते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, दैट्स अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम, इट्स 2 कार्बन एटम्स, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी। टर्सरी में क्या होता है, एक कार्बन, कोई भी एक पकड़ लो, वो कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, तो क्या होगा, टर्सरी। एक कार्बन 1 2 3, ये 3 कार्बन के साथ अटैच है तो टर्सरी। और क्वाटर्नरी में क्या होगा, तो ये वाला जो कार्बन है वो क्वाटर्नरी होगा और ये वाला कार्बन है वो टर्सरी होगा, राइट। यानी कि क्वाटर्नरी में 4 कार्बन रहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये पूरा स्ट्रक्चर है। चलो इस स्ट्रक्चर में हम पहचानते हैं कि प्राइमरी कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा, टर्सरी कौन सा होगा और क्वाटर्नरी कौन सा होगा। तो चलो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, पहले नंबरिंग दे देते हैं ताकि पता चले मैं किस कार्बन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट वन है, तो ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, आप देख सकते हो कितने,
यस 1, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी हुआ। ये वाला पकड़ लो, ये कितने साथ अटैच है, 1 2 और ये 3, तो ये क्या हो गया, टर्सरी हो गया। ये हो गया प्राइमरी, क्योंकि एक के साथ ही है ना। इसकी बात करते हैं 2 यानी सेकेंडरी। ये वाला 1 2 3 4, ये हो गया क्वाटरनरी। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, क्योंकि 1 और 2 कार्बन है, और ये हो जाएगा प्राइमरी। देख सकते हैं ये कार्बन मैंने हाईलाइट किया। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, तो आप क्या बोलोगे, एक कार्बन, दैट मीन्स प्राइमरी। अब इसकी बात करते हैं, कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2, एक ये और एक ये, तो क्या होगा, सेकेंडरी, राइट। अब इसकी बात करते हैं, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है भाई, ये 1 ये 2 ये 3 कार्बन यानी कि टर्सरी। अब इसकी बात करते हैं, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3 और 4, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्वाटरनरी। सिंपल है। सो यू कैन easily identify the primary, secondary and tertiary carbon. Once एक बार अगर आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन को पहचान लिया, तो फिर इजी है कि आप उसके हाइड्रोजन को भी इजी आसानी से पहचान लोगे। तो हाइड्रोजन जैसा है कि प्राइमरी कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा उसको हम प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे, और सेकेंडरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी हुआ, और टर्सरी के साथ जुड़ा हुआ है वो टर्सरी हुआ। उसी तरह से क्वाटरनरी। सो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम देखते हैं, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स ऑफ द अल्केन में सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स, रूट वर्ड्स, पेरेंट नेम्स एंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट मिथ, जो वर्ड हम यूज करते हैं मिथेन के लिए, पहले क्या करते हैं, मिथ प्लस एन, मिथेन, इथ प्लस एन, इथेन, स्ट्रक्चरल यू नो दैट, CH4, इथ प्लस एन, इथेन, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन, पेंट प्लस एन, पेंटेन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा नाम अलग रहेगा, यहाँ पे ये जो चेन है लॉन्गेस्ट चेन है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन में आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, देन यू हैव टू गिव द नंबर। उसके बाद आपको नंबर देना होगा। जैसे ये सेकंड नंबर पर ये ग्रुप है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एज अ ब्रांच है तो क्या कहेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। सो थैंक यू। सो आज हमने जो डिस्कस किया दैट अबाउट द बेसिक आल्केन, बस आल्केन का सिंपल हमने इंट्रोडक्शन ही लिया है कि आल्केन है क्या और डेली लाइफ में हम कहाँ पे यूज करते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल जिसमें मिथेन, इथेन, प्रोपेन के साथ उसके स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर, जो सारी चीज हमने डिस्कस की। सो नेक्स्ट क्लास जो है हम डिस्कस करेंगे उसके आगे की प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू and thank you.